हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो आपका चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग तो वैसे हमने क्लास 11th में ही कर दी थी, जहां हमने चैप्टर सीखा था लिमिट्स। क्या बेटा? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक चैप्टर था जहां हमने किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड की थी। तो इस चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास का रिकैप करा देता हूं कि हमारे पास कोई फंक्शन था। यदि बात की जाए बेटा क्लास 11th की, कहा बेटा? क्लास 11th की अगर बात की जाए तो वहां हमने एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट। तो लिमिट क्या होती है बेटा? लिमिट होती है किसी फंक्शन की लिमिटेड वैल्यू, किसी फंक्शन की लिमिटेड वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इससे पहले हम क्लास 9th एंड 12th में ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए आए हैं। सच दैट आपको कोई फंक्शन दिया होता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके बेटा, अब क्या था, आपको इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी थी। f0 पे वैल्यू फाइंड करनी है और f-1 पे वैल्यू फाइंड करनी है, या f5 आपको फाइंड करना है। तो ये क्या है? ये फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। क्या है? ये फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। तो क्या करेंगे, जैसे f ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको x के प्लेस पर 0 पुट करना है। इट मीन 0 का स्क्वायर आपका 0 हुआ और आपका बचेगा बेटा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस फंक्शन की वैल्यू आ गई। यदि बात की जाए f-1, इट मीन्स आपको x के प्लेस पर -1 पुट करना है और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर आपका आएगा बेटा +1 प्लस 1 आपका 2 आंसर आ जाएगा। और यदि इसी तरह से बात की जाए f(5), यानी कि आपको दिए गए फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करना है? 5 पुट करना है। तो आपका ये फंक्शन काम कैसे करेगा बेटा? 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 26। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यू है। फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। क्या बेटा? एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। लेकिन बात अगर करें लिमिट की, तो लिमिट क्या होगी? यदि मैं कहूं कि लिमिट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पर, इट मीन्स ये x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बेटा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी 2.01 हो सकती है, या 2.001 हो सकती है, या 2.0001। यदि बात की जाए राइट हैंड लिमिट की, कौन सी बेटा? यदि बात की जाए राइट हैंड लिमिट की, तो 2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होगी वो होगी 2.01 या 2.001। और यदि बात करते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट की, तो ये जो वैल्यू होगी बेटा ये होगी 1.99 या 1.990। तो इस तरह से बेटा ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं इस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जहां पे हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा f of x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। बेटा हमें ये इस क्वेश्चन, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और आपको x की 3 वैल्यूज दी हुई हैं। तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होता है कि आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हो किसी भी फंक्शन का, ग्राफ ड्रॉ करते हो, यदि ग्राफ ड्रॉ करते हुए
ग्राफ ड्रॉ करते हुए उसमें बीच में गैप आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, गैप आ जाता है, इट मींस आपकी जो ग्राफ की लाइन है वो ब्रेक हो जाती है, तो समझिए कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और यदि आपका ग्राफ ड्रॉ करते हुए पेंसिल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी उठ नहीं रही है, यदि आपकी पेंसिल की नोक नहीं उठ रही है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने में, इट मींस वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। लिखेंगे द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये बेटा आपको कोई फंक्शन दे दिया और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक तो फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है और एक लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है और एक लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, द चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, द फंक्शन वैल्यू, द फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमने क्या किया बेटा, जो आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, उसमें हम x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बेटा, 0 पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, इट मीन 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो बेटा फंक्शन वैल्यू आपकी आ गई -3। कितनी आ गई, फंक्शन वैल्यू -3 आ गई। अब यदि बात करें इस फंक्शन की लिमिट की, इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू क्या होगी, एंड हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको किस तरह से रीड करेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x टेंड्स टू 0, इसको हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और f ऑफ x क्या है बेटा आपका 5x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, इसमें x के प्लेस पर 0 को सब्स्टिट्यूट करना है, और ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3। कितना आ गया बेटा, -3 आपका आ गया। अब इस तरह से हमने देखा कि आपकी लिमिट की वैल्यू भी -3 है और आपकी फंक्शन वैल्यू भी -3 है। अब बिकॉज बोथ आर सेम्स, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब हम लिखेंगे सिंस फंक्शन वैल्यू जो है f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू -3, हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3। तो बेटा हमारा जो फंक्शन है, दोबारा लिखते हैं, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, और बेटा चेक करनी है हमें कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3 पर हमें यहां पर ये कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। तो हमें क्या करना है बेटा, हम निकालेंगे द फंक्शन वैल्यू,
द फंक्शन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो आपको क्या करना है बेटा, f -3 फाइंड करना है। तो आपको जहां पे x है वहां पे -3 सब्स्टिट्यूट करना है। 5 इंटू -3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -15 -3 विच इज इक्वल टू -18। ओके बेटा, ये आ गई इस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू। आगे हम फाइंड करते हैं इस फंक्शन की लिमिटेड वैल्यू। एंड लिमिट x टेंड्स टू -3 f of x which is equal to limit x टेंड्स टू -3 और f of x क्या है बेटा आपका 5x -3 इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है बेटा, x के प्लेस पर -3 पुट करना है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -15 -3 विच इज इक्वल टू -18। ओके बेटा, इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन वैल्यू भी -18 है और लिमिट वैल्यू भी -18 है। अब कह सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 x टेंड्स टू -3 f of x is equal to f -3 विच इज इक्वल टू -18, जो कि कितने के इक्वल है बेटा, -18 के इक्वल है। हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ओके बेटा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कवर किया है। अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो आपको करना है। तो उसमें क्या है, आपको बेटा एट x इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। तो आपको इस फंक्शन में एक तो फंक्शन वैल्यू निकालनी है जो हो जाएगी 5 5 या 25 -3 इट मीन्स 22। फंक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 22 हो जाएगी फंक्शन वैल्यू। और यदि बात की जाए लिमिटेड वैल्यू, तो आपको सिस्टम करना है लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x, और जो लिमिट वैल्यू है वो भी आपकी आएगी 22। और इस तरह से आप कह सकते हो कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x एट x इज इक्वल टू 3। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर -1। क्या है बेटा, ये 2x स्क्वेयर है, ये 2x स्क्वेयर -1। और कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3 पर। कितने पर चेक करनी है बेटा, एट x इज इक्वल टू 3। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले बेटा हम फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। द फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। बेटा आपका f3 जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वेयर -1 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 9 2 जा होता है 18 -1 विच इज इक्वल टू 17। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 17। अब यदि बात की जाए लिमिटेड वैल्यू, तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3
एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर आपका आ जाएगा बेटा 2x² -1। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिमिट पुट करनी है 2 × 3 का होल स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 -1 विच इज इक्वल टू 17। और इस तरह से बेटा आपकी जो लिमिट है और जो फंक्शन वैल्यू है वो दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x is equal to f3 which is equal to 17, hence function f of x is continuous at x is equal to 3। कॉन्टिन्यूस को बेटा CTS शॉर्ट में करके हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। आपको बेटा यहाँ पे ABCD 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और आपको इन क्वेश्चंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये क्वेश्चन किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है और किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू x - 5। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये फंक्शन किस वैल्यूज पर नोट डिफाइंड हो जाता है, किस फंक्शन पर नोट डिफाइंड हो जाता है। इट मींस किस फंक्शन पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0/0 या ∞/∞ या फिर 0 × ∞ आ रही है। इस तरह से आपकी 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। तो क्या आपकी इनमें से कोई कंडीशन तो नहीं बन रही है। तो यहां हमें ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा रियल नंबर्स में से जो इस फंक्शन को नोट डिफाइंड कर दे। क्या कर दे बेटा, जो इस फंक्शन को नोट डिफाइंड कर दे। x की हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे ये नोट डिफाइंड हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या है, इस फंक्शंस की फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे बेटा हमें कंडीशन नहीं दी हुई है कि हमें किस पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं एक सिंपल पॉइंट ले लेता हूं FC, मैं इसकी C पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकालता हूं। तो विच इज इक्वल टू आएगा बेटा C - 5। क्या आएगा, FC इज इक्वल टू C - 5। इट मीन्स x के प्लेस पर मैंने C को रिप्लेस कर दिया है। और इस तरह से एक हम निकालते हैं बेटा लिमिटेड वैल्यू, ये हो गई इसकी फंक्शन वैल्यू। एंड लिमिट x टेंड्स टू C f of x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C और f of x के प्लेस पर आपको C रखना है, जो आएगा बेटा आपका C - 5। और इसमें आपको क्या है x - 5 और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा आपका C - 5। तो इस तरह से हमने देखा बेटा FC इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C f of x विच इज इक्वल टू C - 5। और ये बेटा एवरी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। क्या है बेटा, फॉर एवरी रियल नंबर्स। आप इसमें कोई भी रियल वैल्यूज डाल दीजिए, वो उस रियल वैल्यूज पर कैसा आएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, और ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 1/x - 5 1/x - 5 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 5 x इज नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स यदि मैं इसमें x की वैल्यू 5 डाल देता हूं तो ये आपका हो जाएगा बेटा नोट डिफाइंड। फंक्शन कैसा हो जाएगा, नोट डिफाइंड। इट मीन्स
इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 5 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर्स है। इस फंक्शन का जो डोमेन है, अगर डोमेन की बात की जाए बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्टेड 5, एक्सेप्ट 5। तो अब यदि बेटा बात करें हम फंक्शन वैल्यू की, तो हम फंक्शन वैल्यू निकालते हैं एफ सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5, 1 अपॉन c माइनस 5। अब इसी तरह से यदि बात की जाए इस फंक्शन की लिमिटेड वैल्यू निकालने की, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका आ जाएगा f ऑफ x से बेटा 1 अपॉन x माइनस 5, और इसमें हम x की वैल्यू c पुट करेंगे लिमिट, तो ये भी आ जाएगा बेटा c माइनस 5। क्या आ जाएगा? c माइनस 5। तो इस तरह से हमने देखा बेटा आपकी जो फंक्शन वैल्यू है एट c विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं hence f of x is continuous at x for every x बेटा x where x belongs to r माइनस 5। यानी कि बेटा x की हर x पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 5, x 5 को छोड़ करके। इसी तरह से बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 है, माइनस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो बेटा चेक करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इस क्वेश्चन की फंक्शन वैल्यू, इस क्वेश्चन की फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू को करने से पहले बेटा हमें क्या करना है, इस फंक्शन को थोड़ा ठीक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा, ऊपर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं बेटा एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5, और डेनोमिनेटर है आपका x प्लस 5, और यहाँ हमारा x प्लस 5 से x प्लस 5 कट हो गया, और हम इसमें बेटा f ऑफ x डाल सकते हैं x माइनस 5, x माइनस 5, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -5 नहीं हो सकती है, क्योंकि फंक्शंस में -5 पुट करते ही हमारा क्या बन रहा है 0 अपॉन 0, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है बेटा? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी। इसलिए हमें इस फंक्शन को पहले क्या है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ा। इस तरह से हमने बेटा क्लास 11th में फंक्शंस को इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होने से बचाने के लिए भी करना पड़ता है। अब हम क्या है इस फंक्शंस की किसी रियल वैल्यू c पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x आपका आ जाएगा बेटा c माइनस 5। अब इसमें हमें लिमिट पुट करनी है, तो ये आपका आ जाए x माइनस 5, तो ये आ जाएगा बेटा c माइनस 5। इस तरह से हमने देखा द फंक्शन वैल्यू एनी रियल नंबर विच इज इक्वल टू लिमिट x tends to c f of x which is equal to c minus 5, hence f is continuous at x belongs to real number except -5, except -5। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अपने लास्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। डी हमें दिया हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, मॉड x माइनस 5। तो इससे पहले बेटा इन क्लास 11 एंड क्लास 12 में मैंने आपको मॉड फंक्शंस के बारे में बताया था कि मॉड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, मॉड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। बट मॉड के अंदर जो x होता है वो आपका दोनों तरह का हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। मॉड के अंदर जो x है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले मैं निकालता हूं फंक्शन वैल्यू। क्या निकालता हूं बेटा? फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी। किसी c पर मैं एक फंक्शन वैल्यू निकालता हूं तो बेटा फंक्शन वैल्यू क्या आएगी? ये आपकी आ जाएगी एफ सी इज इक्वल टू मॉड c माइनस 5, c माइनस 5 विच इज इक्वल टू c माइनस 5, इसकी फंक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट केस, इफ c इज लेस देन 0, इफ c इज लेस देन 0 देन जो इसकी लिमिट वैल्यू आएगी, जो इसकी लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और f ऑफ x क्या आ जाएगा बेटा आपका? अगर c आपका क्या है 0 से कम है तो ये आपका अंदर क्या होगा बेटा? नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? ये नेगेटिव वैल्यू होगी। इट मीन्स मॉड माइनस सी माइनस 5, माइनस सी माइनस 5 विच इज इक्वल टू, तो मॉड क्या करेगा बेटा? इस माइनस की वैल्यू को प्लस करके दे देगा, माइनस की वैल्यू को प्लस करके देगा, जो आपकी हो जाएगी c माइनस 5, c माइनस 5 हो जाएगी। इसी तरह से बेटा यदि बात की जाए, इसी तरह यदि बेटा बात की जाए लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x when c is greater than 0, c is greater than 0, in this case आपका जो ये c है ये कैसा होगा बेटा? कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? कोई आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। इट मीन्स c माइनस 5 का मॉड जो हो जाएगा आपका c माइनस 5, c माइनस 5। तो इन तीनों केसों में क्या है? आपकी फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल x बिलोंग्स टू r। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n, और कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू n। तो सबसे पहले बेटा हम फंक्शन वैल्यू निकालेंगे इसकी। फंक्शन वैल्यू इट मीन्स एफ एन इज इक्वल टू n की पावर n, n की पावर n यहां पे आ गई। अब यदि बात की जाए इसकी लिमिट वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n एंड फंक्शन आपका हो जाएगा बेटा x की पावर n। अब इसमें क्या है? आपको इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पर n, तो आपका आएगा n की पावर n। इस तरह से बेटा हमने देखा यहाँ पर f ऑफ n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x विच इज इक्वल टू n की पावर n। हेंस f ऑफ x is continuous at x is equal to n।
और ये n क्या है बेटा, वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है बेटा, n बिलोंग्स टू i प्लस। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये बेटा फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट में करना है। फंक्शन हमें दिया हुआ है बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। इट मींस यदि हम एट x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का एक ग्राफ बना दें तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस है। तो देखते हैं बेटा इसको। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं जी f0। f0 पे फंक्शन क्या काम करेगा, तो फंक्शन बेटा कुछ इस तरह से है कि यदि x की वैल्यू 1 है, यदि x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन वैल्यू देगा x, और यदि 1 से छोटी है, यदि फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है तो भी क्या देगा, ये x देगा, तब भी क्या देगा, x देगा। तो f ऑफ x आपका आ जाएगा बेटा x। तो f0 जब हम इसमें डालेंगे तो हमें वैल्यू मिल गई यहां पर 0। ओके बेटा, अब यदि बात की जाए लिमिटेड वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और 0 होने पर भी फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है बेटा, 1 से छोटी पर ये वैल्यू दे रहा है आपका x। क्या दे रहा है, x ही ये दे रहा है। अब हमें इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है x इज इक्वल टू 0, और इस तरह से बेटा हमने देखा कि आपके फंक्शन वैल्यू f0 जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू और लिमिटेड वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। अब आगे बढ़ते हैं एट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन देता है x, और 1 से बड़ी वैल्यूज पर फंक्शन देता है एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह 5। तो हमने देखेंगे बेटा यहाँ पर फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, इट मीन्स f1 इज इक्वल टू, यदि x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन आपका काम करेगा बेटा fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू, अब आपको इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है बेटा, 1 पुट करना है। तो ये आ गई इसकी फंक्शन वैल्यू। अब यदि बात की जाए इसकी लिमिटेड वैल्यू, अब यहां हमने देखा बेटा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर x है, 1 से छोटी वैल्यू पर कुछ और है, और 1 से बड़ी वैल्यू पर कुछ और है। तो इन दिस केस वी कैन फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्या बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो हमें निकालनी है इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो 1 से छोटी होने पर भी फंक्शन क्या दे रहा है बेटा, x आपको दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इस x में लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट करने पर हमें यहां से मिला 1। कितना मिला बेटा, 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए, जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, 1 से ज्यादा होने इनटू fx विच इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x 1 से थोड़ी ज्यादा होते ही फंक्शन क्या देता है बेटा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपको 5 दे रहा है, विच इज इक्वल टू 5। अब इसमें इस फंक्शन में हमें क्या है, लिमिट पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर x जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो 5 में हम 1 पुट नहीं कर सकते, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारी 5। अब यहाँ हमने देखा बेटा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी फंक्शन वैल्यू के तो बराबर है, बट नोट राइट हैंड लिमिट। किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बेटा सेम होनी चाहिए, बट जहां पे फंक्शन 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है वहां हमें फाइंड करनी होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। और क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज discontinuous, f is discontinuous at x is equal to 1। इस तरह से यहां पर ये फंक्शन x is equal to 1 पर क्या है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 2, एट x is equal to 2। तो बेटा 1 से बड़ी x की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उस पे फंक्शन फिक्स क्वांटिटी आपको 5 दे रहा है। इट मींस यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन वैल्यू जो आपकी हो जाएगी f5, f2 क्या हो जाएगी बेटा, f2 हम यहां से निकाल रहे हैं, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन आपको देगा जी 5, ये वैल्यू आपकी 5 आ गई। और यदि बात की जाए बेटा लिमिटेड वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, और 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी के लिए फंक्शन वैल्यू दे रहा है बेटा 5। अब ये लिमिट इस फंक्शन में पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस तरह से हमने देखा सिंस f2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x विच इज इक्वल टू 5। फंक्शन वैल्यू और लिमिटेड वैल्यू दोनों कैसी हैं बेटा, इक्वल हैं, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ओके, अंडरस्टैंड बेटा किस तरह से हम कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं। यदि आपका सिंगल फंक्शन है तो वहां फंक्शन वैल्यू और लिमिटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और यदि वहां कंडीशन के साथ फंक्शन है कि 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन कुछ है और 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन कुछ है, तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शंस की फाइंड कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई। तो अब हमें बेटा आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि किन पॉइंटों पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x इज इक्वल टू, दो कंडीशन में है बेटा कि यदि x की वैल्यू 2 और 2 से लेस देन है तो फंक्शन काम करेगा आपका 2x प्लस 3, और यदि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन काम करेगा 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। हमें बेटा जो कॉन्टिन्यूटी है वो 2 पर चेक करनी है। कितने पे चेक करनी है, 2 पर चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं फंक्शन वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगी। तो बेटा 2 पर फंक्शन क्या, 2 पर क्या फंक्शन है आपका, 2 पर है फंक्शन आपका 2x प्लस 3। 2 पर क्या फंक्शन है बेटा आपका 2x प्लस 3। अब आपको 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 2 जा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7।
फंक्शन वैल्यू आ गई जी इसकी 7। अब यदि बात की जाए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, यानी कि बेटा 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन काम करेगा आपका 2x प्लस 3। क्या काम करेगा, 2x प्लस 3, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, अब आपको इस फंक्शन में लिमिट रखनी है x के प्लेस पर 2, जो आपकी हो जाएगी बेटा 2 2 जा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। ओके बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 7 आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। तो 2 से बड़ी होने पर फंक्शन की वैल्यू आती है, फंक्शन जो है आपका वो है बेटा 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू बेटा 1। तो इस तरह से हमने यहां देखा फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे बेटा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, फंक्शन वैल्यू के तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence therefore f is discontinuous at x is equal to 2। इस तरह से बेटा ये जो क्या है 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर क्या है बेटा डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको f ऑफ x दिया हुआ है mod x plus 3 if x is equal to and less than minus 3 and fx is equal to minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3 and f of x is equal to 6x plus 2 if x is equal to 3 and greater than, यदि x की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 से बड़ी है, तो फंक्शन काम करेगा बेटा 6x plus 2। आई होप कि आप इस फंक्शन को डिस्क्राइब करना सीख गए होंगे कि किस तरह से ये फंक्शन क्या करता है। ये आपके सामने वही सेट की सेट बिल्डर थ्योरी है बेटा, जिसको आपको समझ करके फंक्शन डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू माइनस 3। बेटा -3 पर हम कॉन्टिन्यूटी क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपका फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है, जहां पर इक्वल का साइन आ जाता है। एक तो इक्वल का साइन आ रहा है -3 पर, इट मींस यहां पे आपका फंक्शन ब्रेक हुआ है, और एक फंक्शन पर इक्वल का साइन आ रहा है x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहां पर हमें x इज इक्वल टू -3 एंड 3 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज पर ये फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3 द फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू हो जाएगी बेटा x इज इक्वल टू -3 पर, इट मींस f -3 इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू -3 है तो फंक्शन है आपका mod x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, बेटा मॉड के अंदर आपने -3 डालेंगे प्लस 3, तो मॉड हमेशा क्या करता है, उस नंबर को प्लस करके वैल्यू देता है, उस नंबर को प्लस करके वैल्यू देता है, जो आपका आ जाएगा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। ओके बेटा, फंक्शन वैल्यू आ गई आपकी 6। अब यदि बात की जाए -3 इस फंक्शन की, -3 से लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों के लिए बेटा फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हम फाइंड करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x। तो -3 से छोटी वैल्यू पर भी फंक्शन क्या है बेटा आपका
ये मॉड फंक्शन ही काम करेगा। x टेंड्स टू -3 नेगेटिव मॉड x +3। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। x के प्लेस पर आपको लेकर के आना है बेटा -3 +3 विच इज इक्वल टू -3 का मॉड आपका +3 होता है, +3 विच इज इक्वल टू 6। यहां तक तो बेटा ठीक है कि आपकी फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। आगे बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, -3 से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब हम देखते हैं बेटा -3 से ज्यादा होने पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है -2x। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है और लिमिट पुट करने पर हमें मिला बेटा -2 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6, पॉजिटिव 6 मिल गया। और इस तरह से हमने देखा बेटा यहाँ पर आपकी फंक्शन वैल्यू भी 6 है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई है 6। लिखेंगे सेंस लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू f -3। इट मीन्स फंक्शन वैल्यू के इक्वल है जो कि कितना है बेटा 6 है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। यहां हमने देखा बेटा ये जो फंक्शन है ये -3 पर कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आगे बात करते हैं कि ये दोबारा फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर ब्रेक हुआ है, तो इस बार हम चेक करते हैं, चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो बेटा सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फंक्शन वैल्यू f ऑफ x। तो बेटा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन काम करेगा आपका 6x + 2, 6x + 2। अब आप इसमें क्या कीजिए, x इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3 6 जा 18 + 2 विच इज इक्वल टू 20। फंक्शन वैल्यू आ गई बेटा 20। अब बात करते हैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन 3 से छोटे के लिए कुछ और है, 3 से बड़े के लिए कुछ और है। यदि मैं बात करूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, तो बेटा 3 से छोटा होने पर फंक्शन है आपका -2x। ओके, अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव -2x। अब इसमें बेटा आपको लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने पर आपका आएगा -2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -6। कितना आ गया बेटा -6, ये वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और 3 से बड़ा होने पर फंक्शन वर्क कर रहा है 6x + 2। अब इसमें हमने जब लिमिट पुट की तो ये मुझे मिला बेटा 6 3 जा 18 + 2 विच इज इक्वल टू 20। और इस तरह से हमने देखा कि बेटा जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन वैल्यू के तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड बेटा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का 100% आना ही आना होता है। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये एक आपकी कैलकुलस का पार्ट है और सबसे ज्यादा
बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस से ही आता है। अप्रोक्स 45 मार्क्स का जो आता है एग्जाम वो आपका कैलकुलस से ही आता है। कहां से आता है बेटा? कैलकुलस। और ये जो हम पढ़ रहे हैं सब आपकी कैलकुलस का ही पार्ट है। जो हमने क्लास 11th में लिमिट एंड डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड रखना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका दो वैल्यूज दे रहा है फंक्शन। नॉन नेगेटिव पे तो दे रहा है बेटा मॉड एक्स अपॉन एक्स, और x इज इक्वल टू 0 पे दे रहा है 0। अब क्योंकि आपका फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है बेटा? 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम लिखेंगे चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं द फंक्शन वैल्यू, द फंक्शन वैल्यू। इट मीन्स f ऑफ x जो आपका होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन वैल्यू देगा आपको 0। अब आप निकाल दीजिए बेटा f0 इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन में x है ही नहीं तो f0 भी आपका क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। इसके बाद बात करते हैं जब आपका फंक्शन 0 नहीं है, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, इट मीन्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो क्या फंक्शन दे रहा है। यदि मैं बात करूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 से छोटी होने पर, इट मीन्स बेटा नेगेटिव नंबर होने पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है आपका मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। अब आप देखिए कि मॉड के अंदर कैसा नंबर है बेटा? आपका एक नेगेटिव नंबर है। मॉड के अंदर कैसा नंबर है? आपका एक नेगेटिव नंबर है। तो ये वैल्यू देगा बेटा -x अपॉन x विच इज इक्वल टू आपका बेटा x से x कट गया, ये वैल्यू आ गई आपकी -1। अब आप ये मत कहने लग जाना कि मॉड जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है। हम यहाँ बेटा वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मॉड के अंदर जो नंबर है, मॉड के अंदर जो इंटीजर है वो आपका माइनस का है। इट मीन्स -x अपॉन x, और इस तरह से हमें यहाँ मिला -1। अब यदि बात करते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो इस तरह से बेटा हमने यहां देखा लिमिट जो है 0 पॉजिटिव होने पर भी क्या है, ये ही दे रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मॉड x अपॉन x। और इस केस में क्या है बेटा, मॉड के अंदर क्या है आपका एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है तो इट मीन्स x और अपॉन में x यहां पर है ही, और x से x कैंसिल होकर के ये वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी 1। क्या आ जाती है? 1। और इस तरह से हमने देखा कि यहां पर जो फंक्शन वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बेटा कोई सी भी लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है। इट मीन्स f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर आपका ये फंक्शन कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि अब ये क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है 0 पर, तो चेक करते हैं बेटा, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा फंक्शन वैल्यू की बात करते हैं। फंक्शन वैल्यू ऑफ f ऑफ x, जब x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x है बेटा आपका -1। f ऑफ x है -1।
यदि इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं f0 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1, तो फंक्शन वैल्यू आ गई -1। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जो लिमिट है बेटा उस लिमिट से थोड़ा सा कम f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से थोड़ा नेगेटिव होने पर, 0 से थोड़ा कम होने पर आपका फंक्शन आता है बेटा x अपॉन मॉड x विच इज इक्वल टू, अब हमने देखा कि ये जो है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये जो x है और जो नीचे मॉड x है, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर है। कैसा है बेटा? एक नेगेटिव इंटीजर है। और यहां आपका क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया और 1 बचा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -1 विच इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई बेटा -1। अब यदि बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 से बड़ा होने पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है बेटा? -1 वैल्यू दे रहा है। अब आप इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? लिमिट पुट करने पर हमें क्या मिला? -1, क्योंकि इसमें x जैसी कोई चीज है ही नहीं जहां पर आपकी ये लिमिट वर्क करेगी। और इस तरह से हमने देखा द फंक्शन वैल्यू f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों की तीनों बेटा इक्वल है, विच इज इक्वल टू -1। हैंस f of x is continuous at x is equal to 0। इस तरह से हमने बेटा इस क्वेश्चन को देखा कि ये x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां भी f ऑफ x क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन अलग वर्क कर रहा है, x से छोटी वैल्यू के लिए अलग वर्क कर रहा है, और x से बड़ी वैल्यू के लिए अलग फंक्शन काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है? फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1 पर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस फंक्शन की फंक्शन वैल्यू। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन को करने का तरीका। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 1। the function value x is equal to 1 पर बेटा जो फंक्शन वैल्यू हो जाएगी उसे देखते हैं। सबसे पहले तो पता करते हैं x is equal to 1 पर फंक्शन क्या है आपका? x, f of x जो है वो हो जाएगा बेटा x plus 1। अब आपको क्या है? f1 यहाँ पे फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1 plus 1 इज इक्वल टू 2। फंक्शन वैल्यू आ गई बेटा 2। इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। इट मीन्स 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू पर हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं f ऑफ x। तो हमने बेटा फंक्शन में देखा 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन वर्क कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन में हमने क्या किया? लिमिट पुट की, x के प्लेस पर 1 पुट किया, जो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इट मीन्स 2। यहां हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई 2 और हमारी फंक्शन वैल्यू भी क्या थी बेटा? 2 थी। अब बचता है क्या आपका? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका है बेटा x प्लस 1। अब आपको क्या करना है? इसमें आपको लिमिट पुट करनी है, और ये लिमिट पुट करने के बाद 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू
2। और इस तरह से हमने देखा बेटा आपकी फंक्शन वैल्यू इट मींस f1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों कैसी है बेटा, इक्वल है। इट मींस आपका एक ग्राफ ड्रॉ करने में आपके जो पेन है वो नहीं उठेगा, पेन नहीं उठेगा, इट मींस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। हैंस f is continuous at x is equal to 1। और इस तरह से बेटा हमने एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 कंप्लीट किया। इसके बाद हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2। तो हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर बने रहिए और टाइम टू टाइम अपने सिलेबस को कवर कीजिए। और बेटा हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।